जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तदफीन अभी थोड़ी देर में हो जाएगी और अब आपको ज़ाहिर है टेलीविज़न स्क्रीनों पे इस तदफीन के का बंदोबस्त नज़र आ रहा है और ज़ाहिर है उनके पुराने कोलीग्स, उनके पुराने बच्चे, उनके पुराने बरखुरदार, उनके साथ काम करने वाले, उनके सबॉर्डिनेट्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान से कराची पहुँच रहे हैं और वो सब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तदफीन में शरीक होंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के एक ऐसा किरदार थे कि जिसे अब तारीख से महव नहीं किया जा सकता, तारीख से नहीं निकाला जा सकता। जनरल मुशर्रफ साहब के अंदर बेशुमार खूबियाँ थी, बेशुमार खूबियाँ थी। मैं उन खूबियों का जिक्र तो डेफिनेटली करूँगा, लेकिन इनके साथ साथ वो बेशुमार खामियों का मुरक्का भी थे। उनमें कुछ ऐसी खामियाँ थी कि जिसकी वजह से उनका इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ। अब सबसे पहले हम उनकी खामियों की तरफ आते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के अंदर एक कुदरती तौर पर तकब्बुर था और ये तकब्बुर मेरा ख्याल है उनकी एक ऐसा उनके लिए नुकसानदेह चीज़ साबित हुई, एक ऐसी बीमारी उनके लिए साबित हुई कि अल्टीमेटली वो इस अंजाम को पहुंच गए कि वो पाकिस्तान के अंदर आखिरी सांस नहीं ले सके। ये उनका मुल्क था, वो इस मुल्क के अंदर बहुत अरसा ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, वो अपनी आखिरी सांसें भी इस मुल्क के अंदर लेना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने उनको मोहलत नहीं दी और वो 8 साल मुल्क के बाहर रहे और बाहर बैठ के वो पाकिस्तान को तरसते रहे। और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ से कुदरत का बहुत बड़ा इंतकाम था, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के बारे में कहते थे कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन उस पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को आखिरी सांस लेने की मोहलत नहीं मिली, मौका नहीं मिला। और ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का तकब्बुर था, आपने बार बार उनकी ज़िंदगी में उसका मुआयना किया होगा, उसका मुशाहिदा किया होगा। आपको याद होगा कि कराची के अंदर जिस वक्त चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कदम रखा था और उस वक्त यहाँ पर एक जलसा था जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुक्के लहरा कर कहा था कि देखें अवाम का मुजाहरा, देखें अवामी ताकत का मुजाहरा, और उस वक्त कराची के अंदर लाशें बिछा दी गई थी। आपको वो वाक़या याद होगा। इस वक्त जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो तकरीर की थी, वो भी तस्वीर भी आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आप अपनी नज़रों से देख लें कि ये जो मुक्के लहराना था, इसके अंदर एक नफ़रत थी, एक तकब्बुर था, और मुझे यूँ लगता है कि अल्लाह ताला को उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई। बिल्कुल इसी तरह अपनी ज़िंदगी में वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ के बारे में ये कहते थे कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकेंगे, बल्कि जब उनसे सवाल किया जाता था तो उनका एक फ़िक्रा बड़ा मशहूर था। वो कहते थे ओवर माई डेड बॉडी, कि ये मेरी लाश को फलांग के ही पाकिस्तान आएंगे, आ नहीं सकेंगे। लेकिन उसके बाद कुदरत ने देखा कि उसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को NRO दे के जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान लेकर आए और मियाँ नवाज शरीफ साहब इनकी कोशिश, इनकी विल के बावजूद पाकिस्तान तशरीफ़ भी लाए, यहाँ आके उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बने। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़ाहिर शहीद हो गई, वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकी, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के होते हुए वो इक़्तिदार में आई और पीपल्स पार्टी के वज़रा ने इसी जनरल परवेज़ मुशर्रफ से हल्फ लिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कुदरत के जो फ़ैसले होते हैं वो कितने सख्त होते हैं और वो किस तरह दिनों को फेरती रहती है। वो एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त की एक बहुत बड़ी बुरी आदत है कि ये फिर जाता है, ये तब्दील हो जाता है, ये चले जाता है, ये गुजरता रहता है, ये फिर वापस आता रहता है। ये वक्त की बड़ी ही पुरानी आदत है और इस आदत को जहन में रख के हर हुक्मरान को अपनी कुर्सी के ऊपर एक बार नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आप साहिब इक़्तिदार हैं तो आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं उस कुर्सी को रोज़ टटोल के सामने मौजूद दीवार को भी देखें जिसके ऊपर उन तमाम लोगों के नाम लिखे होते हैं जो कभी इस कुर्सी को अपनी कुर्सी समझते थे, लेकिन उसके बाद उस कुर्सी ने उनके साथ वफा नहीं की और वो वहाँ से उठ के पता नहीं कहाँ चले गए, किधर निकल गए, कहाँ हैं उनकी कब्रें और कहाँ बाकी ज़िंदगी उन लोगों ने गुजारी। ये दुनिया एक गुज़रगाह है, यहाँ कोई शख्स ठहर नहीं सकता, यहाँ लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है, वो फ़िक्रा ये कहता है कि हम इस दुनिया में ना कुछ खोते हैं ना कुछ पाते हैं, हम सिर्फ आते और जाते हैं। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस आने और जाने की एक ताज़ा तरीन मिसाल हैं और इस मिसाल को अभी आप अपनी स्क्रीनों पर देख रहे होंगे कि किस तरह एक ताकतवर आदमी जो पाकिस्तान के अंदर रह के सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद बना सकता था। और बड़ा मशहूर वाक़या है उनके बारे में कि उन्होंने जब 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पे हमला करने का अमेरिका के साथ मिलकर फ़ैसला किया था, तो जिस तरह तालिबान को गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह उनको गुआंतानामो में भेजा गया, जिस तरह लोगों को टार्चर किया गया, जिस तरह लोगों को बेचा गया, क्योंकि जनरल मुशर्रफ साहब ये कहते थे कि हमने उन लोगों को बेच के बड़े पैसे कमाए, उनकी किताब के अंदर भी है।
और फिर क्या हुआ, वो सब लोग वापस आ गए, उनमें से बेशुमार लोग हयात भी हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त भी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए उनका अपना वतन, अपना मुल्क अजनबी हो गया और फिर उन्होंने बाकी ज़िंदगी बाहर गुजारी। उनकी जो आखिरी ज़िंदगी है वो बड़ी खौफनाक गुजरी है। हमने एक वीडियो भी बनाई थी और वीडियो दोबारा उसका लिंक भी मैं भिजवा रहा हूँ। इस वीडियो को देखें जिसमें जो उनकी आखिरी ज़िंदगी गुजरी बड़ी खौफनाक गुजरी है। वो एक ऐसी खौफनाक बीमारी का शिकार थे जिसमें उनकी हड्डियाँ भुरभुरी हो गई और उनकी जो प्रोटीन थी वो प्रोसेस नहीं हो रही थी बॉडी की, और वो ज़ाहिर है उसको ना खारिज किया जा सकता था, ना बॉडी के अंदर उसको रखा जा सकता था। तो फिर उसका इलाज, एक ऐसा इलाज दरियाफ्त हुआ जिसमें एक खौफनाक किस्म का इंजेक्शन उनकी दुमची की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी की जो आखिरी सिरा है उसमें लगाया जाता था हफ्ते में 3 दिन। वो एक इंतहाई तकलीफ़देह अमल होता था। जब वो इंजेक्शन लगाया जाता था तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की आहोसारी होती थी, वो रोते थे, वो चीखते थे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते थे। फिर आखिरी वक्त में वो उन तमाम लोगों को ढूंढ ढूंढ के माजत करते रहे कि जिनके साथ उनके दौर में ज़्यादती हुई थी। और आपको ये भी याद होगा कि यहाँ पे एक मदरसा हिफ्ज़ा था जिसके ऊपर उन्होंने एक एक्शन करवाया था जिसमें बड़ी बच्चियाँ शहीद हो गई थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को वो बच्चियाँ भी याद आती थी आखिरी वक्त में। वो वक्त मुझे भी याद है कि जिसमें जामिया हिफ्ज़ा की बच्चियाँ झोलियाँ फैला फैला के जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को बद्दुआएँ दिया करती थी। मेरा ख्याल है शायद ये बद्दुआएँ थी जिनका असर था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का आखिरी वक्त बहुत अच्छा नहीं गुजरा। लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर खूबियाँ भी बहुत थीं। मसलन उनको बोलने का ढंग आता था। पाकिस्तान में बहुत कम लीडर ऐसे गुजरे हैं कि जो उर्दू में भी बहुत अच्छे थे और जो अंग्रेज़ी में भी बड़े अच्छे थे, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते थे, आप उनके आर्गूमेंट्स को झुठला नहीं सकते थे। दूसरा, उनकी आवाज़ के अंदर बड़ी तवानाई थी, बड़ी फोर्स थी। तीसरा, कन्विक्शन बहुत था उनके अंदर। और चौथी जो आखिरी चीज़ जिनको मैं बहुत हमेशा उनकी सराहता हूँ कि वो पाकिस्तान को मॉडर्न देखना चाहते थे। वो ये जो कंजर्वेटिव पाकिस्तान है वो उसको इस नज़र से नहीं देखना चाहते, तो चाहते थे कि पाकिस्तान मॉडर्न भी हो और तरक्की भी करे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की भी बहुत की थी, इसमें कोई शक नहीं। इकनॉमिकली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया था। फिर जब वो वर्ल्ड लेवल पे जाते थे तो वर्ल्ड लीडर उनको बहुत सराहते थे क्योंकि उनकी जो कन्विक्शन थी, जो उनकी आवाज़ थी, जो उनके दलाइल थे और जो बिला खौफ बिला तरदीद जो बोलते थे, लोग उसको सराहते थे, लोग उसको हमेशा पसंद करते थे। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की ये खूबियाँ जिनका हम एतराफ़ भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ का और एतराफ़ करना चाहता हूँ। कल सेनेट के अंदर डिबेट चल रही थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत होनी चाहिए। वहाँ पे सेनेटर मुश्ताक साहब ने खड़े होकर इसकी मुखालफत की थी। अब सेनेटर मुश्ताक साहब ने कहा क्या था, पहले आप वो मुलाहिज़ा कर लें, फिर हम इस विला को आगे बढ़ाते। चेयरमैन, मैं तुर्की और शाम और दूसरे ममालिक में जो ज़ल्ज़ला आए उसके लिए दुआ करूंगा, परवेज़ मुशर्रफ के लिए नहीं करूंगा जी। और आप बताएं, सना भी कोई बता रही हैं। सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े सेंसिबल पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे इनके ये अल्फाज अच्छे नहीं लगे, मेरा दिल टूट गया। इसमें कोई शक नहीं कि मैं खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ था और हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी। लेकिन साथ ही हमें इस्लाम ये भी बताता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी ये बताती हैं कि जब कोई मुसलमान इंतकाल कर जाए तो फिर हमें अपने दिल खुले कर देने चाहिए, फिर हमें उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। हम और आप कौन होते हैं कि जो एक शख्स जिसका इख्तिताम इस्लाम के दायरे के अंदर हुआ हो, जो मुसलमान हो और जो मुसलमान रहा हो और जिसने मुसलमान की हैसियत से इंतकाल किया हो, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत ना करे। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के अंदर तकब्बुर था तो अब सेनेटर मुश्ताक साहब भी इस मामले में बराबर हैं, क्योंकि जब दुआए मग़फ़िरत से इनकार कर दिया जाए तो ये भी एक तकब्बुर है। मेरा ख्याल है हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो सेम इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि ये रियासती भगोड़े हैं या अदालती भगोड़े हैं, इनको प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये भी ज़्यादती है। एक शख्स अगर दुनिया से रुखसत हो गया है तो हमें उसके लिए अपने दिल खुले कर देने चाहिए, हमें उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करनी चाहिए। और अगर फ़ौज अपने साबिक़ कमांडर को इज़्ज़त के साथ रुखसत करना चाहती है तो हमें उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हमें उसको ये हक़ ज़रूर देना चाहिए। हम कौन होते हैं कि किसी से मग़फ़िरत की दुआ का हक़ भी छीन लें? मेरा नहीं ख्याल कि ये हमें सूट करता है, यह इस्लामी नुक्ता नज़र से एक दुरुस्त चीज़ है। मैं आज पूरे पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किसी का दिल दुखाया है तो मेरा ख्याल ये है कि राह खुदा अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ज़हन में रख के खुले दिल के साथ उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि ये जो माफ़ी है ये एक सदका जारिया होगा, ये आपको प्योर करेगी, ये आपके दिल के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। तो आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करें, उन्हें खुले दिल के साथ माफ़ भी कर दें
और साथ ही साथ अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आपसे वो गलतियां ना करवाए जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से सरजद हुई थी, क्योंकि अल्लाह बहरहाल एक सुप्रीम पावर है और उसी से हमें सब कुछ मांगना चाहिए। वही इक़्तिदार देने वाला है, वही इज़्ज़त देने वाला है, वही ज़िल्लत देने वाला है, वही रिज़्क़ देने वाला है और वही ईमान देने वाला है। तो अल्लाह ताला से अगर हम मांगते हैं तो अपने लिए भी मांगें और उन सब लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया है, उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ही क्यों ना हो, उन्हें खुले दिल के साथ माफ़ करके अपने लिए दुआ करें। यहाँ पे मैं आज एक राज भी खोलना चाहता हूँ जो ज़ाहिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से रिलेटेड राज है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है जो मैं आज के दिन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर, जब उन इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर, आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर दिया था। जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद जब वो वापस गए प्राइम मिनिस्टर हाउस तो चौधरी निसार और मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस पर एतराज़ किया था। दोनों का ये कहना था कि आपने ये गलती की है, जब एक चैप्टर क्लोज हो गया तो फिर हमें दोबारा इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था, तो आपने नफरत का एक बाब दोबारा खोल दिया, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आर्गूमेंट किया और उसके बाद उनसे कहा कि हमें ये फैसला वापस लेना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर ये फैसला वापस नहीं लेना चाहते, वो समझते थे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने आइन तोड़ा है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पर फिर चौधरी निसार और मियां शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया कि हम ये इशू जनरल कैनी जो सो आर्मी चीफ थे उनके पास लेकर जाते हैं और जनरल कैनी साहब से कहते हैं कि वो फैसला करें। चौधरी निसार साहब का ख्याल ये था कि जब हम ये इशू जनरल कैनी साहब के पास लेके जाएंगे तो जनरल कैनी साहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे, वो हमें कहेंगे कि वो क्योंकि हमारे साबिक़ बास हैं, आर्मी उससे मोहब्बत करती है उनसे, लिहाजा हम आपको आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो जब जनरल कैनी साहब कह देंगे तो हम ये चीज़ मियां नवाज शरीफ के पास ले आएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब से कहेंगे कि देखें जी अब आर्मी नहीं मान रही तो हमें अब इस फड्डे में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब ये दोनों जनरल कैनी साहब के पास गए, चौधरी निसार और मियां शहबाज शरीफ, तो इन्होंने जब ये इशू जनरल कैनी साहब के सामने रखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करना चाहते हैं, तो जनरल कैनी साहब ने फ़ौरन कहा कि ठीक है, आपकी गवर्नमेंट है, आप अपना फैसला खुद कर लें, अगर आप कार्रवाई करना चाहते हो तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। तो ये जवाब जो था वो बड़ा हैरान कुन था और चौधरी निसार और मियां शहबाज शरीफ साहब इस जवाब के लिए तैयार नहीं थे ज़हनी तौर पर। तो जब जनरल कैनी साहब ने कह दिया तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर आर्टिकल 6 लग गया। तो चौधरी निसार साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब आज भी ये समझ रहे हैं कि अगर उस वक्त जनरल कैनी इनकार कर देते तो शायद हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई ना करती। तो ये एक राज था जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता था। तो इसके साथ साथ एक दूसरा फैक्ट भी है कि जनरल राहील शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की बहुत सपोर्ट की थी। जब उन्होंने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को एक जेल से दूसरी जेल, एक अदालत से दूसरी अदालत और कभी घर कभी बाहर उनको लाया जा रहा है और सड़कों के ऊपर उनको ख्वार किया जा रहा है, तो फिर जनरल राहील शरीफ आगे आए और उन्होंने न सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को हस्पताल शिफ्ट किया बल्कि उन्हें इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर भी भिजवा दिया और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस पाकिस्तान नहीं आ सके। तो आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तदफीन है। इस तदफीन को ज़ाहिर थोड़ी देर बाद टेलीविज़न पे आप देखेंगे। तो इस तदफीन को जब भी आप देखें तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें और अल्लाह ताला से अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको तकब्बर से बचा के रखे, ज़ालिम ना बनाए आपको।